नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं गेट सॉल्यूशन। तो दोस्तों, बहुत ही दुखद एक घटना 22 अप्रैल को हुई है पहलगांव में, जिसको लेकर के पूरे देश में एक आक्रोश का माहौल है। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि जो भी गुनहगार हैं इस घटना के पीछे, उनसे चुन चुन के बदला लिया जाएगा और जो भी आगे कार्रवाई करनी है, किस तरीके से करनी है, किस जगह करनी है, कब करनी है, उसके लिए जो है जो सुरक्षा बल हैं, जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनको पूरी तरह से छूट दे दी गई है। साथियों, आप देखिए कितना पीड़ाकारी और दुखद विषय है कि धर्म को टारगेट करके, यानी पूछ पूछ के कि आपका नाम क्या है, आप नमाज पढ़िए, आप एक आध आयत सुना दीजिए, इस तरह की चीज़ें कहने के बाद जो कानपुर से जोड़ा पहलगांव में गया हुआ था घूमने के लिए, उसमें जो पति होता है वो अपना चाउमीन खा रहा होता और बीवी इस इंतज़ार में होती है कि मेरी चाउमीन आएगी और मैं भी खाऊंगी। उसी बीच एक खूंखार दरिंदा आतंकी फौजी के भेष में, पुलिस के भेष में आता है और उससे पूछता है कि आपका धर्म क्या है। वो व्यक्ति हैरान रहता है और उसकी तरफ देखता है हैरानी के साथ और कहता, भाई आप अपना काम कीजिए, इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं। और वो फिर अपनी चाउमीन की तरफ ध्यान कर लेता है। उसके बाद फिर उससे सवाल किया जाता है कि कुरान की आयत सुनाइए, कुरान की आयत सुनाइए। फिर वो व्यक्ति उसकी तरफ गंभीरता से देखता है और कहता है कि जाइए आप अपना काम कीजिए, आप इस तरह की बात मत कीजिए। तीसरी बार फिर उससे कहा जाता है कि अबे अपना नाम तो बता, तेरा नाम क्या है। तब वो कहता, मेरा नाम हिमांशु है, बताइए आप क्या करेंगे। इतना कहना था और उसने अपनी बंदूक का मुंह उसकी तरफ कर दिया और तड़ातड़ गोलियों से उसको दाग दिया और उसकी मौके पर ही तुरंत एकदम मौत हो जाती है। वो पत्नी कहती है कि आप मुझे भी मार दो, गिड़गिड़ाती, तुमने मेरे पति को मार दिया, मुझे भी मार दो। लेकिन वो कहता, नहीं, हम तुझे नहीं मार रहे, तुझे छोड़ दे रहे, तू जा और मोदी से कह देना कि हमने तेरे पति को मार दिया है। उसके बाद जो गोलियों का खेल वहां पर चला, तड़ातड़ गोलियां चली और जितने लोग भी उस गोलियों की जद में आए, वो आप जानते हैं वो मर रहे थे। और इस पूरे हमले में 27 लोगों की जान गई है और बहुत से लोग इसमें घायल हुए हैं। तो ये बहुत दुख का विषय है कि हिंदू धर्म के साथ टारगेट करके उसको लोगों को खत्म किया गया है। इसके साथ ही आप देख रहे हैं कि अगर ये घटना, मैं एक सवाल खड़ा कर रहा हूं कि अगर ये घटना मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ धर्म पूछकर की गई होती तो आप समझ सकते हैं, देश ही नहीं पूरी दुनिया के जो खाड़ी देश हैं, जो मुस्लिम देश हैं, इस्लामिक राष्ट्र कहे जाने वाले देश हैं, उनमें बवाल आ गया होता। भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा बवाल होने वाला हो जाता। लेकिन आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में हिंदू लोगों को साथ टारगेट करके इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है आतंकियों द्वारा। और इस्लाम के जानकार लोग ये कहकर पल्ला झाड़ दे रहे हैं
कि इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है और इस्लाम का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। कितनी बड़ी बात है। उन्हें आज भी इस बात की चिंता है कि इस्लाम बदनाम हो रहा है। जो हमारे नागरिक मारे गए हैं उनकी पीड़ा से उन्हें इस बात की पीड़ा ज़्यादा है कि उनका इस्लाम बदनाम हो रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से ये पूछना चाहता हूं कि आखिर जो हमने राफेल खरीदा है, 63 लाख करोड़ रुपए का बजट उस पर खर्च किया गया है और राफेल खरीदा गया है, तो क्या दिवाली पे पटाखे छोड़ने के लिए रखा गया है या केवल हमारी जो 26 जनवरी की झांकी निकलती है उसमें दिखाने के लिए है? वो क्यों नहीं करते उसका मुंह आप पाकिस्तान की तरफ? अब छोटी मोटी सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से बात बनने वाली नहीं है। आप कर दीजिए पाकिस्तान की तरफ राफेल का मुंह और मिटा दीजिए दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान। अब केवल एक ही मांग है कि अखंड हिंदुस्तान होना चाहिए। पाकिस्तान नक्शे में नहीं होना चाहिए दुनिया के। और आपने देखा कि किस तरीके से ये जो इस्लामिक जो कट्टर मानसिकता के लोग हैं, आपने देखा बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कितना बड़ा नरसंहार हुआ है, ये आप सभी जानते हैं। उसको लेकर भी जो इस्लामिक लोग हैं वो आगे नहीं आए, विरोध नहीं किया। किसी भी कंट्री ने, किसी भी खाड़ी देश ने बांग्लादेश पे कोई प्रतिबंध लगाने की बात नहीं कही, कोई उसके अगेंस्ट खड़ा नहीं हुआ। इससे साफ ये जाहिर होता है कि जो भी इस्लामिक देश हैं, खाड़ी देश हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं। हम बात करें ये पहलगांव की जो घटना है, धारा 370 हटने के बाद और जो पुलवामा का अटैक था उसके बाद से पहली बड़ी घटना है जिसने पूरे देश में एक आक्रोश का माहौल बना दिया है, पूरे देश को हिला दिया है। तो डिमांड यही है, मांग यही है समय की कि अब बर्दाश्त नहीं करना चाहिए इस पाकिस्तान को, जो आए दिन बार बार हमारे देश में घुस करके हमारे नागरिकों को नुकसान पहुंचाता है। उसको सबक सिखाने की ज़रूरत है, उसको मिटाने की ज़रूरत है, उसका नामो निशान मिटाने की ज़रूरत है। तो मैं तो यही कहूँगा अपने देश की सरकार से कि वो बहुत जल्द इस दिशा में काम करें और जो हम जितना बजट पिछले 10 साल में सैन्य संसाधनों पर खर्च किया गया है, सुरक्षा मामलों में खर्च किया गया है, अब ज़रूरत है कि उस खर्च की भरपाई करने की, पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देने की। तो ये मेरी कुछ पीड़ा थी जो मैंने आप लोगों के साथ साझा की है, सरकार से अपील की है। हालांकि इस तरह की वीडियो मैं अपने चैनल पे नहीं बनाता। मैं अपने चैनल पे केवल शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो बनाने के लिए मैंने अपने चैनल को समर्पित किया हुआ है कि मेरे चैनल पे स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित ही वीडियोस आएंगी। लेकिन आज 22 तारीख की घटना के बाद कल भी मेरा मन था कि मैं इस संदर्भ में आप लोगों के साथ अपनी पीड़ा साझा करूं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मेरा जो चैनल है वो शिक्षा के और स्वास्थ्य के लिए समर्पित है। लेकिन कल से, यानी जब से ये घटना मैंने सुनी और देखी न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से,
तब से मेरा कहीं ना कहीं मन दुखी और विचलित था और मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया और मैं आप लोगों के बीच अपना दर्द लेके और अपनी जो सरकार से मांगे हैं, जो मेरे मन के उद्गार हैं, उनको लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हुआ। पुनः जो भी इस हमले में मारे गए हैं उन लोगों की आत्मा को ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनके परिवार को इस इतनी बड़ी दुखद घड़ी से निकलने का निकलने की क्षमता प्रदान करे ईश्वर, और जो लोग इस हमले में घायल हुए हैं उनको ईश्वर बहुत जल्दी उनका स्वास्थ्य वापस दे, उनके जीवन को सुरक्षित करे। इन्हीं कामनाओं के साथ दोस्तों एक बार दुखी मन से फिर नमस्कार। जय हिंद।